हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में बात करेंगे जो हरियाणा हाई कोर्ट के कलर के एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, उसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहा है और किस टॉपिक से कितनी वेटेज है। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। इस एग्ज़ाम में 50 मार्क्स की आती है और 20 मार्क्स की आती है जो है इंग्लिश ऑब्जेक्टिव और 30 मार्क्स की इंग्लिश सब्जेक्टिव, जिसमें आपका एक ऐसे आता है 10 मार्क्स का और 5 मार्क्स का लेटर आता है, 5 मार्क्स की प्रेस आती है और 10 मार्क्स की आती है आपकी ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। टोटल 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम आ रहा है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4। अब हम बात करते हैं शिफ्ट की। तो 24 अगस्त को जो पहली शिफ्ट थी उसमें ईजीटी मॉडरेट थी जीके और इंग्लिश ईजी थी, और इंग्लिश का जो सब्जेक्टिव था वो था मॉडरेट। ओवरऑल बात करें तो इसमें ईजी टू मॉडरेट पेपर रहा है। 24 अगस्त की शिफ्ट सेकंड में मॉडरेट जीके थी और इंग्लिश जो ऑब्जेक्टिव थी इंग्लिश, वो ईजी टू मॉडरेट रही है। इंग्लिश का जो सब्जेक्टिव पोर्शन आ रहा है वो सभी में मॉडरेट आ रहा है, क्योंकि उसमें जो एस्से आ रहा है वो एक्सक्रेटरी एस्से आ रहा है, न कि नैरेटिव एस्से। तो उस वजह से टाइम टेकिंग हो रहा है सभी बच्चों के लिए, और लास्ट में आके टाइम खत्म हो जाता है और बच्चे पेपर रह जाता है। तो हम बात करते हैं, ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए सेक्शन वाइज क्वेश्चन की बात करते हैं। जिक सबसे पहले बात करते हैं जो जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से जो करंट अफेयर के आ रहे हैं, जो 2025 और 26 की करंट अफेयर आ रही है, उसमें 12 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से देखने को मिल रहे हैं, और इंडियन पॉलिटी के 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हिस्ट्री की बात करें, इंडियन हिस्ट्री है जो मॉडर्न हिस्ट्री और मिड लेवल हिस्ट्री, उसके 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें मोस्टली इंडिया की ज्योग्राफी पूछ रहे हैं, जैसे नदी, प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालय नदियाँ, पठार, पर्वत। तो इसमें 5 से क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी का देखने से मिल रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जनरल साइंस के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जो एक अच्छे लेवल की साइंस पूछ रहे हैं, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री। उसके बाद अवार्ड और ऑनर से 2 से 3 क्वेश्चन, और अपॉइंटमेंट से भी 2 से 3 क्वेश्चन ये मान ले आ रहे हैं, और स्पोर्ट्स से 2 से 3 क्वेश्चन। हरियाणा जीके का किसी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आया भी है और नहीं भी आया है। कंप्यूटर का भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस में। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन किस टॉपिक से हैं जीके से। करंट अफेयर के जो में मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं स्कीम से, जो न्यू लॉन्च स्कीम है उनसे, और अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन से, अवार्ड और ऑनर से, इंपॉर्टेंट डेज या इवेंट, और स्पोर्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको। टूर्नामेंट विनर, रनर अप, और कहाँ पे कौन सी टूर्नामेंट कहाँ होस्ट हो रही है। तो स्पोर्ट्स से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको बुक और ऑथर से देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 1 से 2 बुक तो करंट अफेयर की आ रही है और 1 से 2 बुक ओल्ड है। उसके बाद रैंक्स, रिपोर्ट्स और सबमिट्स, इसमें से भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद बात करें इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सीधे आर्टिकल से पूछ रहे हैं, जिसमें जुडिशरी के आर्टिकल भी आ रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव के भी हैं, पार्लियामेंट के भी हैं। तो ये आर्टिकल से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं पॉलिटी में। फंडामेंटल राइट से भी आ रहे हैं, अमेंडमेंट भी और कमेटी भी आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें हिस्ट्री की। हिस्ट्री से आपको एंशियंट में डायनेस्टी और रूलर्स देखने को मिल रहे हैं, मिड लेवल में सल्तनत और मुगल। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री आ रही है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल और इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद है ज्योग्राफी में आपको मैंने अभी बताया था आपको रिवर, माउंटेन, प्लेन्स, नेचुरल पार्क्स, सेंचुरी, सोयल, मिनरल्स, क्लाइमेट और एग्रीकल्चर। ये आपको ज्योग्राफी में से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब जीके की बात कंप्लीट होगी, तब बात करते हैं इंग्लिश ऑब्जेक्टिव की। जो आपको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव पोर्शन है 20 मार्क्स का, उसमें से आपको देखने को मिल रहे हैं एरर डिटेक्शन 4 से 5 क्वेश्चन। ये आपको इसमें मतलब फिलअप भी दे रहे हैं, प्रीपोजिशन पूछ रहे हैं और अप्रोप्रिएटिव वर्ड भी पूछ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स 4 से 5 क्वेश्चन। साइनोनिम एंटोनियम पिछली बार की बजाय इस बार बहुत कम आ रहे हैं। पिछली बार 10 से 12 क्वेश्चन साइनोनिम एंटोनियम से ही आ रहे थे, इस बार 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं बस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इडियम फ्रेज भी दो क्वेश्चन, 1 या 2। स्पेलिंग भी 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ रहे हैं 1 से 2 क्वेश्चन, और सेंटेंस आर्टिकल प्रीपोजिशन से 1 या 2 क्वेश्चन भी आ रहा है। मतलब एक किसी की शिफ्ट में 1 भी आ रहा है, किसी शिफ्ट में 2 भी आ रहे हैं। और वोकेबलरी बेस्ड 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करवाने होते हैं उस पर, और 1 से 2 पैराजम्बल क्वेश्चन आ रहा है। तो टोटल 20 नंबर की आपकी ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है। उसके बाद है इंग्लिश का जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो 30 मार्क्स का है। अभी मैंने पहले भी वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत से बच्चों को टाइम में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि लास्ट में आके टाइम खत्म हो जा रहा है और किसी न किसी बच्चे का टॉपिक रह जाता है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत लेंथी है, इस मतलब देख के तो टाइम बहुत कम है, 2 घंटे।
SCR है आपका 250 से 300 वर्डों में लिखने का। वैसे तो आपको 150 वर्ड में लिख सकते हो ऐसे, मतलब आपको मार्क्स मिल सकते हैं उसमें, लेकिन उससे ज़्यादा लिख रहे हो तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे जैसे टॉपिक देखने को मिले जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सभी एक्सक्रेटरी ऐसे होते हैं, ये देखने को मिल रहे हैं जिसमें बच्चे को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। लेटर आसान आ रहा है, लेटर में इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। इनफॉर्मल भी लिख सकते हो और फॉर्मल भी लिख सकते हो। 2 लेटर आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रेसी राइटिंग मेन आइडिया प्लस की पॉइंट लिखना है। प्रेसी राइटिंग अभी कल वाली शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में आया था, मतलब कि लाइब्रेरी के बेस पे कोई टॉपिक था, ठीक है। तो प्रेसी राइटिंग भी आप इजीली कर सकते हो। ट्रांसलेशन थोड़ी सी हार्ड आ रही है, आप ये नहीं बोल सकते कि मतलब इजी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं जिसमें बच्चों को एक्यूरेट मीनिंग नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल एग्ज़ाम के एनालाइज तो ये आपकी ओवरऑल एग्ज़ाम की एनालाइज थी हरियाणा हाई कोर्ट की। तो वीडियो को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे भी ऐसे ही एनालाइज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, टाइम से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।